ये पास खड़े रहेंगे सपोर्ट में, लेकिन ये हर वक्त बताएंगे कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, इसकी सजा मिलेगी। तो ये सच्चे दोस्त होते हैं। तो आप या तो कहते हैं ना कि कृष्ण जैसे दोस्त बनो, खुद ही बनो। बात यहीं आती, कृष्ण जैसे ढूंढने से पहले कृष्ण जैसे दोस्त बनो, कि जो हर वक्त बताने। कृष्ण कभी अलग नहीं हुए अर्जुन से। जब वो कहने लगा कि मैं नहीं लड़ सकता, ये नहीं, उन्होंने उस वक्त बहुत डांटा कि क्षत्रिय है, ये तरीका है बात करने का, ऐसे बोलते हैं तो इतना बड़ा महाबाहु है, बड़े बड़े नाम बताए, याद दिलाया कि तुम कितने अच्छे हो। तो सबसे बड़ा दोस्त का आई थिंक क्वालिटी यही है, जो सपोर्टिव है लेकिन गलत चीज़ों में नहीं है, वो हर वक्त सही के लिए आपके पास खड़े हैं। और तीसरा जो मैं सबसे अच्छा कहती हूँ कि आपकी और उनकी मेंटालिटी मैच होनी चाहिए। आपको ये समझना है कि अगर मेंटालिटी एक नहीं होगी तो भले ही आप अपने पेरेंट्स को कितना ही कह ले कि हम कुछ नहीं करेंगे, अरे हम तो सिर्फ घूम रहे हैं, अरे हम वैसा कुछ नहीं करेंगे, करोगे एक ना एक दिन ज़रूर करोगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। आप जिसके साथ ज़्यादा समय बिताते हो धीरे धीरे उसकी क्वालिटीज़ कुछ आपके अंदर आती है। तो ज़रूरी है कि वो बिहेवियर, वो पैटर्न, वो मेंटालिटी, वो माइंडसेट मैच होनी चाहिए दोनों की, तभी आप एक साथ ग्रो कर सकते हैं। वरना वही सैटरडे संडे मिलना और ज़िंदगी खराब करना, यही हो पाएगा बस। एक्सीलेंट पॉइंट। ये समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि दोस्ती क्या है, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्ती क्या नहीं है। अगर आपका जो दोस्त है वो कुछ गलत कर रहा है तो उसका साथ देना दोस्ती नहीं है, क्योंकि अगर आप गलत में भी उसका साथ दोगे तो वो और पावरफुल हो जाएगा, वो और बड़ा गलत काम करेगा। मानो आपका दोस्त पी करके गाड़ी चला रहा है, तो दोस्ती ये नहीं है कि उसको बोलना कि हाँ चल कर 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 कोई नहीं, और बड़ा और बड़ा और बड़ा नहीं। उस वक्त क्या बोलना, गाड़ी रोक, मैं उतर रहा हूं। अब उसके बाद आपका क्या होगा वो बाद में देखेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपको कहां उतारा उसने। जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया दुर्योधन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना। ऐसे लोगों से दूर रहो, ये दोस्ती है। दोस्ती को तोड़ देना दोस्ती होता है बहुत बार। कई बार लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाता है जो एक धर्म संकट के जैसा होता है, जहां पर जाकर के आपको साफ नजर आ रहा होता है कि ये जो इंसान है ये सिर्फ अपना ही नहीं मेरा भी सर्वनाश कर देगा। ऐसे लोगों को छोड़ देना दोस्ती है। फिर अगर उसके अंदर इंसानियत वापस से जागती है तो वापस से वो अगर आपके पास में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसे दोस्त को। तो बड़े ध्यान से चुनना अपने जो दोस्त है। जो इन्होंने कहा, संगति बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इसीलिए पहले के जमाने में सत्संग की इतनी वैल्यू होती थी, हर घर में एक सत्संग हॉल होता था एक जमाने में। आज जैसे हम सत्संग